जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मित्रों, भक्तों, बुद्ध अवतार भगवान विष्णु का 9वां अवतार होता है। इस अवतार में भगवान बुद्ध ने संसार को सत्य, ज्ञान और शांति का मार्ग दिखाया है और मनुष्यों को अहिंसा के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है। भगवान बुद्ध के शिक्षाओं से प्रभावित होने के कारण ही पृथ्वी पर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। आइए इस वीडियो के माध्यम से भगवान नारायण के इस अवतार के बारे में गहराई से जानते हैं। गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 7 और 8 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ। हे भरतवंशी, क्या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। हे अर्जुन, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भक्तों, गीता का यह श्लोक हालांकि महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, लेकिन इससे पहले भी विष्णु भगवान ने यह श्लोक बहुत बार बोला है। विष्णु पुराण में भगवान ने कहा है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म धर्म पर हावी होने लगेगा, तब तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। अपने इसी प्रण को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु ने पहला अवतार मत्स्य का अर्थात मछली का, दूसरा अवतार कूर्म अर्थात कछुए का, तीसरा अवतार बारह अर्थात शरीर मानव तथा सिर सुअर का, चौथा अवतार नरसिंह अर्थात शरीर मानव का तथा सिर शेर का, पांचवा अवतार वामन जो पूर्ण रूप से मानव रूप में लेते हैं, जिसके बारे में हमने इससे पहले के वीडियो में आपको बताया है। और इसके बाद भी भगवान ने राम अवतार, कृष्ण अवतार लिया है। इसके बाद भगवान ने अपना 9वां अवतार बुद्ध अवतार लिया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आप बात करने जा रहे हैं। भक्तों, भगवान विष्णु ने बुद्ध अवतार क्यों लिया? क्या सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है हेडिंग वो यह है कि भगवान विष्णु ने आखिर बुद्ध अवतार क्यों लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है जब राक्षसों की शक्ति काफी बढ़ गई थी, जिसके कारण उन्होंने देवताओं को पराजित करके उनके निवास स्थान स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। परिणामतः देवतागण निराश होकर भगवान विष्णु के शरण में गए। तब विष्णु भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए पृथ्वी पर बुद्ध अवतार लिया। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, जो कि प्रत्येक वर्ष बैसाख पूर्णिमा के दिन इसे मनाया जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और दान दक्षिणा भी बांटते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि आखिर गौतम बुद्ध की पूरी कहानी क्या है। इस हेडिंग में हम गौतम बुद्ध की जीवन के बारे में बात करेंगे। मित्रों, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जो कि शाक्यगढ़ की राजधानी कपिलवस्तु के निकट है, में 483 ईस्वी पूर्व शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। उनका नाम गौतम बुद्ध बाद में पड़ा। जन्म के समय उनका नाम सिद्धार्थ था। उनके जन्म के सिर्फ 7 दिन के बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी ने किया था। सिद्धार्थ के जन्म से पहले ही एक ऋषि ने उनके बारे में भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बच्चा आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सम्राट या फिर महान ऋषि बनेगा। और इसी बात के डर से उनके पिता उन्हें राजमहल के अंदर ही रखते थे। राजमहल की सीमा के अंदर ही उन्हें राजविलासिता भरा जीवन से लेकर सभी मनोरंजन के साधन तथा ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान, युद्ध कला की निपुणता आदि के बारे में प्रशिक्षित किया गया। सिद्धार्थ का बहुत ही कम उम्र में राजकुमारी यशोधरा से विवाह संपन्न हो गया। उन दोनों से एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत ही दयालु किस्म के इंसान थे।
वे किसी का भी दुख दर्द सहन नहीं कर पाते थे। एक दिन की बात है, उस समय सिद्धार्थ की उम्र 21 वर्ष थी, जब वे अपने राज्य के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण के दौरान ही उनकी दृष्टि कुछ 4 लोगों पर पड़ती है, जिनमें पहला एक वृद्ध विकलांग व्यक्ति, दूसरा एक रोगी, तीसरा एक मृत्यु शरीर और चौथा एक सन्यासी, जिन्हें देखकर वे समझ गए कि इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है वह बूढ़ा भी होगा, उसे बीमारी भी होगी और एक दिन उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। और यही बात उनके दिमाग में कुछ इस तरह घर कर जाती है कि वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब सिद्धार्थ के मन में उन 4 दृश्यों से संबंधित सवाल उन्हें बार बार परेशान कर रहे थे और उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वे अपना राजसी जीवन और पत्नी बेटे को छोड़कर सन्यासी जीवन को अपनाते हुए जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में निकल पड़ते हैं। और यहीं से शुरू होती है उनके जीवन की एक अनोखी यात्रा, जो उन्हें सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध की तरफ ले जाती है। मित्रों, और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आखिर सिद्धार्थ कैसे बने गौतम बुद्ध। भक्तों, सिद्धार्थ ने जिन 4 दृश्यों को देखा उनमें सबसे ज्यादा मृत्यु के सवाल ने उनके दिमाग को प्रभावित किया, क्योंकि जब उनके सामने से एक इंसान की अर्थी जा रही थी तो उन्होंने देखा कि उसके घर वाले उस इंसान की मृत्यु पर बहुत ही गहरा शोक प्रकट कर रहे थे। उसके बाद सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा जो कि संसार के सभी दुखों तथा बंधनों से मुक्त अपने आप में मस्त हुआ भ्रमण कर रहा था। सिद्धार्थ द्वारा देखे गए सभी दृश्यों ने उन्हें विचलित होने पर विवश कर दिया था, लेकिन जब उन्होंने उस सन्यासी को देखा जो संसार के सभी दुखों से परे अपने आप में मस्त हुआ भ्रमण कर रहा था, तो उन्हें बहुत ही शांति का अनुभव महसूस हुआ। परिणामतः उन्होंने भी सन्यासी बनने का निर्णय लिया और अपना सारा राजपाट और परिवार छोड़कर वे शांति पथ की ओर सन्यासी बनने की राह पर और सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। गृह त्याग के पश्चात उन्होंने 7 दिन तक अनुपीय नामक गांव में बिताए। तत्पश्चात वे एक गुरु की खोज करते हुए मगध की राजधानी पहुंचे, जहां वे कुछ दिन तक आलार कालाम नामक एक तपस्वी के पास रहे। उसके बाद वे कुछ दिनों तक एक आचार्य के पास भी रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। सिद्धार्थ ने जिस कारण से अपना सब कुछ त्याग कर सन्यासी जीवन अपनाया था, वह था सत्य और ज्ञान की खोज, जिससे इंसान को शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन अभी तक सिद्धार्थ को वह सब नहीं मिल पाया था। परिणामतः उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब वे स्वयं ही इसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए उन्होंने स्वयं ही तपस्या करनी शुरू कर दी। सिद्धार्थ द्वारा किए गए कठिन तपस्या के कारण उनके शरीर पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा था, लेकिन उन्हें अभी तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकी थी। तत्पश्चात वे भ्रमण करते हुए एक दिन गया के उरुवेला के निकट निरंजना फल्गु नदी के तट पर पहुंचे और वहीं पर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थिर मुद्रा में समाधि लगाकर बैठ गए। लगभग 6 वर्षों तक वे उसी स्थान पर समाधिस्थ बने रहे। तत्पश्चात जब उनकी आंख खुली तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह दिन बैसाख पूर्णिमा का दिन था। वह स्थान बोध गया था और वह पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष था। और राजकुमार सिद्धार्थ अब महात्मा गौतम बुद्ध बन चुके थे। हाँ दोस्तों, मित्रों, और आगे बढ़ते हैं और अब हम गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में चर्चा करते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश कैसे हैं? जब राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे महात्मा गौतम बुद्ध बन गए, तो उन्होंने लोगों में ज्ञान का उपदेश देना शुरू किया। गौतम बुद्ध के विचार, जो कि मानव जीवन को मूल्यवान बनाने में सार्थक हैं, उनमें से मुख्यतः 10 अनमोल विचार हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। मनुष्य को अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए और न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। हमें अपने वर्तमान समय पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही खुशी का मार्ग है। पहला विचार था इनका। दूसरा विचार है, मनुष्य को अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपकी सोच और मन भी स्वस्थ और स्पष्ट नहीं होंगे। तीसरा विचार, संसार के सभी गलत कार्य इंसान के मन में ही जन्म लेते हैं, इसलिए अगर इंसान का मन परिवर्तित हो जाए तो मन में गलत कार्य करने का विचार ही जन्म नहीं लेगा। चौथा विचार, किसी से घृणा करने से आपके मन की घृणा खत्म नहीं होगी, यह केवल प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है।
वैसे ही बुराई से बुराई खत्म नहीं होती, वह भी प्रेम से ही खत्म होती है। 5वां, जो लोग जितने भी लोगों से प्यार करते हैं उतने लोगों से ही वे दुखी भी होते हैं। जो लोग प्रेम के चक्कर में नहीं हैं उनको कोई संकट भी नहीं है। 6ठा विचार, एक जंगली जानवर से भी खतरनाक एक कपटी और दुष्ट मित्र होता है, क्योंकि जानवर आपको सिर्फ शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, जबकि दुष्ट मित्र आपकी बुद्धि विवेक को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे मित्रों से हमें सावधान रहना चाहिए। 7वां विचार, संदेह और शक की आदत बहुत ही भयानक होती है। इससे रिश्तों में खटास आती है और संबंध टूट जाते हैं। 8वां विचार, मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। आपको क्रोध की सजा तो नहीं मिलती, बल्कि क्रोध से सजा मिलती है। 9वां विचार, हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि आप स्वयं पर विजय प्राप्त करो, फिर विजय हमेशा आपकी ही होगी। 10वां विचार, मनुष्य के लिए अपने लक्ष्य को पा लेने से अच्छा है कि उसके लक्ष्य पाने की यात्रा अच्छी हो। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके ज्ञान के भंडार को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ आपको बुद्धिजीवी की श्रेणी में लेकर जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।